नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। और आज हमारे संग जुड़ रहे हैं फिल्म घुसपैठिया की पूरी टीम। जी हाँ, ये फिल्म एक खास फिल्म है क्योंकि इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स इस फिल्म के मीडिया पार्टनर्स हैं। हम तो बेसब्री से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ज़रूर 9 अगस्त को देखेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे चैनल पर। धन्यवाद। इससे पहले कि फिल्म के बारे में बात करें, और शीर्षक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो उस पर मैं जाना चाहूँगा, मगर शुरुआत करते हैं क्योंकि हम मुंबई नगरिया में हैं और अभी मैं जुहू के पृथ्वी थिएटर गया था जहाँ बहुत से बडिंग एक्टर्स थे, दिखे, मिले। तो मुंबई में घुसपैठ पहली बार कैसे की, कब किया आप दोनों ने? आपसे शुरू करता हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज में था। मैं एक्चुअली आना चाहता था हमेशा से मुंबई, लेकिन फैमिली में एकेडमिक बैकग्राउंड है सबका, तो पढ़ाई का दबाव बहुत सारा था। और मुझे एक चीज़ समझ में आती थी कि मुंबई अगर आपको जाना है तो जो भी इंटरव्यूज़ देखता था उसमें ये होता था संघर्ष बहुत हर कलाकार के जीवन में। तो मुझे ये था कि क्या वहाँ गया और घर से सपोर्ट नहीं आया तो क्या होगा। तो मैं मेडिकल कॉलेज में गया कि अगर मुंबई में सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं रात की प्रैक्टिस कर लूँगा, शाम वाली, और तभी मुझे ऐसा लगता था कि दिन में ही सब होता होगा। तो ये था कि शाम को प्रैक्टिस कर लूँगा और दिन में जो भी करना है अपने ड्रीम के लिए वो कर लूँगा। तो दिस वाज माय थॉट। और एट दैट टाइम आई वाज लाइक 14-15, यू नो। तो एक टैलेंट हंट था, मेरी सिस्टर ने देखा, उसने मुझे कॉल किया, तो मैं जाके मेडिकल कॉलेज की मेस में देखा और उसमें एक्टर्स खोजे जा रहे थे। तो ऑडिशन देने के लिए मैं मेडिकल कॉलेज से मुंबई आया और वहाँ जीतने के बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ, आरंभ हुआ। लवली। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे? मतलब कोइंसिडेंस है कि आपने जो पृथ्वी थिएटर का जिक्र किया। हाँ। क्योंकि मैं पला बड़ा हूँ न्यू जर्सी में, यूएस में। और हमेशा से इच्छा थी एक्टर बनने का। बट उस वक्त जॉनी डेप और ये लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, उनके बीच में मुझे लगा ये तो कोई चांस नहीं है कि मैं कहाँ इनके बीच। आज जाकर के थोड़ा हमारा स्किन कलर एंड इंडियंस की आवाज़ पहचान बन रही है, उस वक्त तो दूर दूर तक नहीं था कुछ। और मैं 2008 की बात कर रहा हूँ जब मैंने यूएस छोड़ के मैं बम्बई शिफ्ट हुआ। और बचपन से तो हिंदी फिल्में ही देखा करते थे, हिंदी बात होती थी घर पे। तो मैं आ गया, मैंने ऋतिक रोशन की पहली फिल्म देखी थी बचपन में और मुझे लगा आंखें सेम है, मैं चलो इंडिया जाके एक्टर बनता हूँ। तो अजीब सी, मतलब द यूनिवर्स इज़ वेरी फनी। तो फिर मैं आया और किसी को जानता नहीं था, तो मैं पृथ्वी थिएटर पे खड़ा रहता था। और एक दिन मकरंद देशपांडे से परिचय हो गया मेरा और बातचीत होने लगी। उन्होंने कहा तुम कहाँ से आए हो, ये वो फलाना ढमका। तो मैंने कहा था कि मैं थिएटर का डिग्री है मेरे पास, इकोनॉमिक्स एंड थिएटर की पढ़ाई की है मैंने जॉन्स हॉपकिंस में। तो ही सेड दैट डजंट मैटर, तुमने इंडिया में क्या किया है? तो मैंने कहा कुछ नहीं किया सर। बैक स्टेज जाओ। हालांकि मैंने कितने प्लेज ऑलरेडी, नाटक यूएस में मैं कर चुका था, बट एक पैशन होता है किसी के अंदर से, यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग। तो मैं करता रहा बैक स्टेज, म्यूजिक करता था, उनके लिए लाइटें करता था। अचानक एक रात उन्होंने कहा कि जो वो रोल है ना तुम करोगे रात को, तुम्हें पता है, डायलॉग पता है सारे। और मैं झूठ बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ मुझे पता है सर, मुझे पता है, रोल दे दो। एंड मैं घर गया ऐसे, मतलब पढ़ा फटाफट, रट ली सारे लाइनें और खड़ा हो गया स्टेज पे। एंड देन ही टुक मी अराउंड, वी केप्ट डूइंग प्लेज। और फिर पहली फिल्म मिली राजश्री की, ऑडिशन करने के बाद फिर पिज्ज़ा आए, फिर लाल रंग गुड़गांव, जो भी फिर डिजिटल चीज़ें स्टार्ट हुई। लवली। सुसी सर, मुंबई ही नहीं मगर फिल्म इंडस्ट्री में आपका घुसपैठ कैसे हुआ, बताइए। वीड लाइक टू नो। Industry में घुसपैठ means what Any film industry, How did you get into it? See, I basically I'm an engineer. I did my automobile engineering. So when I was actually last internship training, I came to Mumbai. That's my first trip to Mumbai. I just got the training in Mahindra & Mahindra Jeep division at Kandivali. I never knew that I'm going to be landing in this Bollywood other than technical field. No, just it's a very, very different story altogether. When I came out from the college, I straight away joined with Maniratnam. I didn't know anything about filmmaking. Just like a raw hand, I joined with them. And then from the scratch, I learned. I don't know even how to clap. That time, just like, you have to learn that where that range is. So in fact, the first clap was my almost like everybody's laugh. No, not out of the frame. Actually, after the clap, I was standing there itself. So the camera was that time film, the camera was running and everybody is laughing.
that was my start actually. So then that guy who's a camera assistant, he was very, friendly with me, and then he took me during the lunch time. He will actually change the lenses, and then he asked me to see, okay, there is a 50 lens where it covers, 100 where it covers. Just before go to the club, just you ask me what range. Then you assume that you are away or inside. Then that is how my learning started. Amazing. Yeah, good story. Amazing. Under Mani Ratnam. Wow. Yeah. क्या क्या सीखा आपने? What all did you learn from him? What See, actually, basically, that was like going to film school, I'm sure. yeah, exactly. In fact, when I first I met him, he said because he never worked as anybody, he never assisted. On his own, he became a director. Then you finish your engineering and Anna University. Where are you wasting time? Just get ready with the script, go approach the producer, do it. And I Oh. told him, no, sir, you are my university. I want to study and then go like that. Oh. So he is not believing actually. He said whether you are really interested in the film. Then he asked me, okay, you do one thing. You write some note about 3 films, okay, or you write a script. So big confusion for me that whether I should write a film. Then my question is whether I should take his film or somebody's film. If I don't take his film, he may feel that, or if I take that film and I write something, against that film, it will not. So better option, go with the script, new script. So I wrote a new script. That is a script produced by him after I became a director. Yeah. Amazing. That became your first directorial. Amazing. What a story. Yeah. तो आपके लिए मकरान देशपांडे पहले गुरु थे, मणि रत्नम सर सुसी सर के थे. आपके विनीत भाई कौन शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री में गुरु रहे हैं? पहले मैं आया तो महेश जी से मुलाकात हुई. हाँ. वो टैलेंट हंट में फाइनल राउंड जीता हाँ. और मैं किसी को नहीं जानता था इस शहर में. फिर वो नहीं महेश मांजरेकर. तो ये ऐसा तभी होता है जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो तो वो सरनेम मतलब डिसअपियर हो जाता है बिकॉज आप ध्यान ही नहीं देते उसके अलावा कुछ और उस नाम के साथ और समझ नहीं आता. एनीवे तो महेश मांजरेकर सर से हुई मुलाकात और फिर एक फिल्म मैंने की, वो चली नहीं, पिता. और आई वाज लाइक मुझे कुछ नहीं पता था ये शहर का कि ईस्ट और वेस्ट क्यों होता है, मुझे नहीं पता था. और ऐसे मैंने पहली फिल्म मेडिकल कॉलेज से आता था और शेड्यूल करता था, फिर भाग के जाता था. जब फिल्म नहीं चली देन फिर बहुत कुछ सीखना पड़ा और शायद उसकी वजह से इस शहर को मैं ठीक से समझने की शुरुआत हुई. जो भी लोग थे वो सब डिसअपेयर हो गए. बहुत कम लोग ऐसे थे जो एंटरटेन कर रहे थे. तो महेश जी ने एक दिन ये बोला कि विनीत तुम सोचते अच्छा हो, लिखते अच्छा हो, और जब तक कुछ नहीं होता असिस्ट करो, बाकी मैं हूँ. तो मुझे ये था कि ठीक है, यहाँ ही कम से कम हर सेट पे 100 लोग से ज़्यादा तो होते हैं, तो इनमें ही कुछ लोगों से पहचान होगी और मैं जान पाऊँगा. बिकॉज किसी भी ऑफिस में मैं किसी को नहीं जानता था. कोई असिस्टेंट या प्रोडक्शन का कोई था, जिस मेरा सीनियर जूनियर या बैचमेट जो भी थे या तो खिलाड़ी हैं या फिर वो डॉक्टर्स थे. फिल्म में कोई नहीं था. तो मतलब ये एक ठीक है मेरे लिए. और फिर ऐसे शुरू हुआ तो 1 फिल्म 2 फिल्म करते करते मैंने 7 फिल्में कर डाली डायरेक्शन में. वन फाइन डे ही टोल्ड मी कि विनीत अगली फिल्म तू डायरेक्ट करेगा. मैं बोला सर मुझे एक्टर बनना है, आई एम वेटिंग फॉर द ब्रेक, यू नो. खैर उसके बाद मैं वहाँ से निकला, अगेन फुल टाइम एज एन एक्टर फिर से शुरू किया. और फिर 1 सीन 2 सीन 4 सीन 5 सीन ऐसे ही करता रहा. और डुप्लीकेट भी किया, डेड बॉडी भी प्ले की है मैंने, इस उम्मीद में कि हमेशा ये थॉट में मेरा बिलीफ गहरा रहा लंबे समय तक. बाद में एकदम से टूट गया कि आप एक सीन करते हो तो उससे आपको कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा. तो वैसा होता नहीं है. 5 सीन तक गया, 5 सीन के बाद बढ़ता नहीं था. तो एनीवे फिर ये सब होता रहा. एंड फाइनली मुंबई फिल्म फेस्टिवल के साथ एक है कनेक्शन मेरा. 2009 मुंबई फिल्म फेस्टिवल 9 या आई थिंक 9 और 10 वहाँ अनुराग कश्यप सर से मुलाकात हुई फेस्टिवल में. और उन्होंने फिर मेरा काम देखा एंड मुझे वासीपुर मिली और फिर सिलसिला चालू हुआ. अमेजिंग.
तो बडिंग एक्टर्स के लिए आई थिंक काफ़ी कुछ प्रेरणा देने वाले शब्द तो आपने कही, मगर लॉट ऑफ लेसन्स ऑल्सो फॉर यंग एक्टर्स, जैसे आपने कहा वो सीन, डोंट ऑलवेज गो फॉर सीन्स, गो फॉर रूल्स। माई घुसपैठिया मोमेंट ये काफ़ी ट्रेंडिंग कैंपेन अब बन चुका है पूरे देश भर में। अब तक जो कहानियाँ आप तीनों के पास आई हैं, विच हैज़ स्टूड आउट फॉर यू? एनी ऑफ यू कैन आंसर दिस। एक कहानी जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग या फॉर इंटरेस्टिंग आपके मी लिए थी? एक बच्चा था, मुझे पता नहीं वो कहीं अमेरिका में पढ़ रहा था या कुछ तो था, और बाप को, और वो बच्चा स्कूल के लेक्चर में था, हम्म, तो फ़ोन नहीं उठा रहा था वो। हम्म, एंड देन सडनली उसको फ़ोन आता है बच्चे का, एंड बाप फ़ोन खोलता है और वीडियो कॉल है, हम्म, और वो बच्चा मांग रहा है 25 लाख रुपया, और इमीडिएटली चाहिए उसको, नहीं तो कुछ समस्या हो जाएगी, जो भी हो जाएगा। बट फादर देखा बच्चा है मेरा मांग रहा है, हम्म, एंड जो भी लोन वोन लेकर के उसने वो भेजा। ही सेड आई एम इन ट्रबल, आई नीड दिस मनी। तो 25 लाख काफ़ी बड़ी रकम है, तो बिल्कुल। उन्होंने कुछ वहीं से लोन उठाई एंड सेंट हिम द मनी ऑन द बैंक अकाउंट ही इज गिवन द बॉय। और क्योंकि उसका चेहरा दिखा वहाँ पर, वो बोल रहा है, अपनी आवाज़ में बोल रहा है, खुद बाप को दिख रहा है मेरा बच्चा है। टर्न्ड आउट टू बी अ फेक अकाउंट, टर्न्ड आउट टू बी अ डीप फेक एआई को इस्तेमाल किया हुआ स्कैम। एंड दैट पोर गाय, यार अभी पता नहीं वो लोन कैसे वापस पैसा भरेगा, पता नहीं, बट इट्स वेरी स्केरी। इट इज़। आप मुंबई साइबर क्राइम सेल भी गए थे, क्या वहाँ भी आपको चौंकाने वाली चीज़ें पता चली? वहाँ तो मतलब हम लोगों के मतलब तोते उड़ गए जिसको बोलते हैं ना, ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली वाह। कि पासवर्ड कैसे बनाना चाहिए। ही सेड अगर आप, ये सबके लिए है हम्म, कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई वर्ड यूज़ करते हैं जो गूगल पे है, ओके, फॉर एग्जांपल कुछ भी बोलिए, सिंपल पर्पल। कोई, हाँ, सिंपल पर्पल, सपोज अगर आपने ये रखा है, तो पर्पल और सिंपल का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तो है नहीं, बट आपने सोचा कि ये कुछ अच्छा सा है, दे कैन क्रैक इन अ सेकेंड। अब सिंपल पर्पल के साथ अगर आपने 1 लगा दिया, दे विल क्रैक इन 10 सेकेंड्स, यू नो। और ऐसे ही उन्होंने 2-3 चीजें बताई कि दे कैन Simple क्रैक इन। dot, और simple फिर dot or आप अगर, something, no? हाँ, आपने It अगर will take 3-4 चीजें अगर आपने ऐड की, दैट विल टेक 1 ईयर। सो बी वेरी केयरफुल, choosing the इंट्रोस्पेक्ट password. करिए, व्हाट इज योर पासवर्ड, यूज अल्फाबेट्स, नंबर्स, हैशटैग, Symbol. सिंबल्स, डॉट्स, काइंड ऑफ, एंड ऐसे शब्द, ऐसा पासवर्ड बनाइए जो गूगल में ना हो। ओके, तो एक तो ये चीज पता चली, तो मुझे ये समझ में आया कि यार ये तो पहले खुद पे ही अप्लाई कर लें। क्या आपने सब रीसेट पासवर्ड्स किए अपने? करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, हाँ, करना पड़ेगा। हाँ, मतलब हम इतनी बातें कर रहे हैं और खुद पे ही अप्लाई नहीं करें, है ना, तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे। सही बात। ठीक, तो एक वो, फिर उन्होंने बताया कि आप गेस करो ये स्कैम्स और ये सारी चीजें, इसका इन टर्म्स ऑफ करेंसी, मनी, वर्ल्ड वाइड कितने का स्कैम होगा, ये सब जो होता है, आप गेस करो कितना बड़ा धंधा होगा कितना बड़ा ये। ये धंधा होगा दुनिया में। कई हजार करोड़। हाँ, $6 ट्रिलियन। मतलब इंडिया का जीडीपी से डबल से बढ़कर है वो। हमें तो That is बिलीव नहीं हो रहा था, हम that is सुन a क्या kind रहे of हैं ये सब। volume worldwide. This online frauds and मतलब दाऊद, एल कपोन, जिनका नाम सुना है, वो तो फीके पड़ गए इसके सामने। सच अ ह्यूज बिजनेस। उन्होंने बोला कि आज की डेट में अगर 100 करोड़ की रॉबरी हो बैंक में तो इट्स अ सेंसेशन, बट वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो नहीं, scary। इससे बड़े नंबर्स इधर से उधर हो रहे हैं। बहुत ट्रिलियन यूएसडी, मतलब बिल्कुल। कितना, वो करोड़ों में कितना होगा। बहुत स्कैरी, और इस वजह से ये फिल्म, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, बहुत ही रेलेवेंट है और अहम भी है। एंटरटेनिंग तो है ही, मनोरंजन तो है ही, मगर एक इम्पोर्टेंट संदेश है, इम्पोर्टेंट जागरूकता है। चलिए, समय कम है तो मैं एंड करना चाहूँगा, मगर उससे पहले अक्षय, बहुत अच्छा साल बीत रहा है आपके लिए। फाइटर का सक्सेस कितने मायने रखते हैं आपके लिए? बहुत बहुत। एक तो मेरे आइडल के साथ काम करने का मौका मिला, ऋतिक रोशन साहब के साथ, और ए सर, तो उनके सामने मैंने छोटा छोटा काम किया हुआ है। लाइक थार में एक रोल किया था, सिलेक्शन डे एक नेटफ्लिक्स का शो था जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं, छोटा सा रोल था मेरा। तो ही हैज सीन माय ग्रोथ। दीपिका पादुकोण के साथ मैंने पीकू में एक छोटा सा 2 सेकंड, मतलब यू ब्लिंक एंड यू विल मिस मी का रोल किया था। तो द होल थिंग इज फुल सर्कल। सिद्धार्थ आनंद, ममता आनंद ने फ्लैश प्रोड्यूस किया था। तो द होल थिंग वाज लाइक दिस फुल सर्कल। तो एक तो अनुभव, एक्सपीरियंस फिल्म शूट करने के दौरान बहुत बढ़िया।
सेकेंडली इतना खूबसूरत रोल एक ऋतिक रोशन की फिल्म में मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वो मिला है मुझे, वो जगह मिली मुझे परफॉर्म करने के लिए. सो एवरीथिंग अबाउट दैट फिल्म वाज मैजिक यार, अमेजिंग. एब्सोल्यूट मैजिक. मुक्काबाज 2 जल्द या टाइम लगेगा? कोशिश जारी है. चलिए, उम्मीद करते हैं वो कोशिश बहुत जल्द असलियत में तब्दील हो. मगर फिलहाल आप तीनों आ रहे हैं घुसपैठ करने आपके दिलों पर, तो ज़रूर उनको भी ढेर सारा प्यार दीजिए, और आप भी घुसपैठ करिए अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का फॉर जॉइनिंग अस. धन्यवाद उदय, धन्यवाद.